Hello students, so this questions from the unit electrochemistry and we have to be mention the reaction occurring at anode and cathode in a mercury cell. Mercury cell जो होते हैं जो very small cell we are using in our wrist watches or small toys such mercury cells जहाँ पे हमें एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा and during its working, and why does the voltage of mercury cell remain constant during its operation? So उसका जो voltage है it will remain a constant, or what is the reason behind it? So let's write the reaction of a mercury cell at anode and at a cathode. So first of all mercury cell जो है उसमें let's write the reaction mercury cell. मर्क्यूरी सेल इसके हमारे पास जो दो इसमें इलेक्ट्रोड हैं दैट इज द एनोड एंड कैथोड। जो एनोड है एनोड पे क्या रहेगा दैट इज द जिंक मर्क्यूरी अमलगम। ठीक है, ये हमारा जो है एनोड है और जो कैथोड पे है दैट इज द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे रहेगा हमारे पास कार्बन। ये एनोड और कैथोड अलग अलग दोनों पे जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि अलग हैं तो इलेक्ट्रोलाइट को का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन रहेगा दैट इज द मिक्सचर ऑफ और पेस्ट मिक्सचर और पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब हमें लिखा है कि आप रिएक्शन बताइए, तो एनोड पे रिएक्शन कैसा रहेगा? एनोड पे रिएक्शन एनोड at anode, what will be the reaction here? that is a Zn। तो क्योंकि एनोड पे जिंक है, एनोड पे जिंक है सॉलिड स्टेट में रहेगा प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे जो कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है एंड इट विल गिव अस ZnO सॉलिड प्लस वाटर and with respect to it 2 electron will be coming out। now एनोड पे और बैलेंस करना है 2 2 तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। अब हमने जो कैथोड पे रिएक्शन लिखना है एट कैथोड, व्हाट विल बी द रिएक्शन एट कैथोड? कैथोड पे क्या रिएक्शन रहेगा? कैथोड पे हमने यहाँ पे लिखा है तो दैट इज हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड आ गया एंड प्लस यहाँ वाटर ले लेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से रिलीज हुए हैं वो यहाँ पे यूज्ड अप हो जाएंगे एंड वी आर गेटिंग मर्क्यूरी इन अ लिक्विड स्टेट प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो रिएक्शन एनोड और कैथोड पे दिया है, ओवरऑल हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैसा रहेगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा? वट एवर वी आर हैविंग ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड वो इधर लिख दिया जाएगा, जो भी आपका राइट हैंड साइड पे जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे दैट इज अ जिंक सॉलिड और ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास दैट इज HgO और ये भी बस यहाँ पे वाटर भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल गिव अस टू जिंक ऑक्साइड सॉलिड में और प्लस
मर्क्यूरी इन लिक्विड में। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन लिख भी देते तो बाद में ये इस साइड से कैंसिल हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ से कैंसिल हो जाते, वाटर यहाँ पे यहाँ से कैंसिल। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया। नाउ इसका था कि वाई इट इज़ हैविंग अ constant voltage throughout its working. So reason is that because the overall reaction does not involve in any ion in solution. तो यहाँ पे आप इसका रीज़न लिख देंगे वाई द वोल्टेज ऑफ मर्क्यूरी। तो हम लिखेंगे वोल्टेज ऑफ अ मर्क्यूरी सेल remain constant during its ऑपरेशन। ये क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन solution whose concentration can change its lifetime। तो ये हमने लिख दिया है कि यहाँ पे कोई भी आयन नहीं रिलीज हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होने वाली, इसीलिए इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम द सेम यूनिट, व्हाट आर फ्यूल सेल्स एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। वही हमने एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन है वो लिखना है। इन द वर्किंग ऑफ H2 एंड O2 फ्यूल सेल्स, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फ्यूल सेल्स। तो यहाँ पे फ्यूल सेल्स क्या है? फ्यूल सेल्स, तो फ्यूल सेल की हम डेफिनेशन लिख देंगे। दीज आर गैल्वेनिक सेल्स which are designed to convert chemical energy into electrical energy from the combustion of, यहाँ पे दो हमें दिए हुए हैं ना, ऑक्सीजन और ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। क्योंकि मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिए तो मैंने उन्हीं का नाम लिख दिया कि गैल्वेनिक सेल्स विच आर डिजाइन टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटसेट्रा। नाउ इसमें भी हमें रिएक्शन एट कैथोड और एनोड लिखना है। तो एनोड पे रिएक्शन पहले हम एनोड पे लिख लेते हैं या कैथोड पे लिख लेते हैं। एट एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज दी H2 plus OH and it will give us water along with, हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने हैं और अगर हम इसको बैलेंस करते हैं 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किए हैं H है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे 4 क्योंकि टोटल 8 है। 4 एंड 4 एंड 4, तो ये बैलेंस हो गया हमारा सारा। ये हो गया एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे एट कैथोड पे रिएक्शन जो हम लिखेंगे
यहाँ पे हम स्टेट भी लिख लेते हैं, ये गैस होता है और ये हमने एक्वस, जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो वो एक्वस में आ गया, और जो वाटर बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बन जाएगा। एट कैथोड पे जो रिएक्शन है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी गैस है, फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। प्लस यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में है, एंड प्लस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट विल गिव अस हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक्वस में हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखो कि बैलेंस करना है, यहाँ पे O2 और O, तो यहाँ पे 3 O बन रहे हैं, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 2 के साथ कर दूँ तो टोटल 4 हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो बेटर हम वी शुड राइट हेयर 4। तो ये इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया कैथोड पे और एनोड पे। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो व्हाट इज़ ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एज आई सेड कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे आप सारा इधर लिख लीजिए, दैट इज H2, और H2 गैस के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने हैं, 2 हैं, और प्लस O2 वो भी गैस है। अगर हम ये बाकी के जो आयंस लिखेंगे भी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इट विल गिव अस वाटर, और ये हाइड्रोक्साइड आयन इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाटर भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल बच रहे हैं लिक्विड स्टेट पे। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया फ्यूल सेल का। तो इस तरह से ये जो हमारा फ्यूल सेल है उसकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। सो आई होप you got some idea how you can write the answer for your coming board examination, and for any doubt just give me a comment in my comment box, and